हेलो टीम, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स एकेडमी। चलिए आज हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सेल ओसीटीटी के लिए ये इंग्लिश का 4th सेशन है। प्रीवियस 3 सेशंस में मैंने लिए हैं जिसमें मैंने आपको काफी सारे टॉपिक्स के बारे में बताया है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉट द एरर, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस लाइक दैट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नैरेशन से। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ नैरेशन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और मेरा तरीका ये होगा कि आसान भाषा में हिंदी में, मोस्टली हिंदी में मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगी, समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से आप बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि एग्जाम में ज्यादा दिन बाकी है नहीं, तो जितने भी मुश्किल क्वेश्चंस को जितनी भी आसानी से एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जा सके, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं नरेशन के साथ। तो नरेशन के लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो है प्रैक्टिसिंग वेल, है ना। यू नीड टू प्रैक्टिस वेल ताकि नरेशन के क्वेश्चंस आपसे काफी अच्छे से सॉल्व हो सके। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज के सेशन में बताए जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। आई होप ये वॉइस ऑडिबल है प्रॉपरली और ये पीडीएफ भी विजिबल है। If I need to zoom in or zoom out, then please text. Okay? चलिए, he said to me, I am ready. उसने मुझे बोला I am ready. देखिए, तो नरेशन में आपको क्या क्या चीजें देखनी है? 2 चीज देखिए, पहले इसका टेंस और इसका टेंस, ठीक है। 2 चीजें आपको देखना है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें ना ऐसा ही रहता है, इसका टेंस थोड़ा पास्ट में रहता है। he said to me, तो पास्ट में उसने मुझे कहा, ठीक है। उसने मुझे क्या कहा कि I am ready. उसने मुझे कहा मैं रेडी हूँ। तो आप इसे अगर किसी को बता रहे हो तो कैसे बोलोगे इनडायरेक्ट में? उसने मुझे कहा कि वो रेडी था। आप हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना कि उसने मुझे कहा कि वो रेडी था। राम ने मुझे कहा कि वो रेडी था। तो हम अगर राम ने आपको कहा भी है कि मैं रेडी हूँ, तो आप अगर इनडायरेक्टली किसी को बताओगे कि राम ने क्या कहा, तो आप कैसे बोलोगे? आपने यही बोलोगे कि उसने मुझे कहा कि राम रेडी था। आप बोलोगे तो ऐसे ही। तो आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है। इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही करना है। तो सेड को चेंज हो जाता है किसमें? टोल्ड में। सेड किसमें चेंज होगा? टोल्ड, ठीक है। तो ही टोल्ड मी सिंपल होगा, ही टोल्ड मी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये सोच के चल रही हूँ, मेरा 2 मोटिव है। पहला कि नरेशन को बिल्कुल बेसिक से बताना है और दूसरा बहुत ही आसान भाषा में बताना है। तो ये दोनों मेरा आज का आधार है जिससे हम लोग क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे। तो ही टोल्ड मी दैट वो रेडी था। तो वो रेडी था, वो को क्या बोलेंगे? ही वॉज रेडी, सिंपल। तो ही टोल्ड मी दैट, हाँ, तो ही सेड टू मी, तो उसने मुझे बताया कि, उसने मुझे बोला कि। तो ही टोल्ड मी दैट, जैसे आप बोलते हैं ना कि राम ने मुझे बोला कि राम रेडी था, तो उसने मुझे बोला कि वो रेडी था। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी, सिंपल। तो सेड टू मी को क्या बोलोगे? ही टोल्ड मी दैट। ही सेड टू मी क्या चेंज होगा? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जनरल, अगर ये सेंटेंस, ये जो बाद वाला है, ये अगर प्रेजेंट में रहेगा तो आप इसे किस में चेंज कर रहे हैं? आप इसे पास्ट में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं, है ना, कि क्योंकि आप किसी को बता रहे हैं कि उसने मुझे कहा था कि वो रेडी था। आप बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे ना। तो ही सेड टू मी दैट he was ready. This thing has already happened. ये जिस किसी ने आपको बोला है कि I am ready, वो बोल चुका है, तो ये पास्ट में चला गया है। इसलिए प्रेजेंट को किस में चेंज करना पड़ेगा? पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। बिल्कुल, मुझे आज मेरा यही टारगेट है, एकदम बेसिक से बताऊं और बहुत ही आसान भाषा में बताऊं, तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि वो रेडी था, ठीक है। यू ऑल आर रेडी। तो एक चीज अभी आपको ज्ञान में आई। क्या क्या चीज आपको ज्ञान में आई? सेड क्या हो जाएगा? सेड हो जाएगा टोल्ड मी दैट में, और ये अगर प्रेजेंट में है तो आपको उसे पास्ट में चेंज करना है, ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या ट्रिक्स होते हैं। ये है ट्रिक वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रिक वाला क्वेश्चन। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। उन्होंने कहा कि वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, कि हम लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो मैंने आपको भी क्या बताया था कि सेड क्या चेंज होगा? उन्होंने कहा था कि, तो दे टोल्ड दैट होगा। दे टोल्ड, देखिए टोल्ड जरूरी नहीं है। अगर टोल्ड लिखा है ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं लिखा है तो जरूरी नहीं है, ठीक है, सेड भी चलेगा। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये प्रेजेंट है। आप बोलोगे कि मैम आपने कहा कि प्रेजेंट को किस में चेंज करना है? पास्ट में चेंज करना है। लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी वो फ्यूचर में भी था, फ्यूचर में भी होगा, पास्ट में भी होगा, प्रेजेंट में भी होगा। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये हमारे लिए कल भी सही था, आज भी सही है और हमेशा सही रहेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट को प्रेजेंट ही रखते हैं, उसे पास्ट में नहीं करते हैं। अगर ये रहता कि दे सेड वी कैन प्ले, दे सेड वी कैन प्ले, तो आप इसको चेंज करते पास्ट में, और आप क्या लिखते हैं, दे सेड वी कैन प्ले को दे टोल्ड दैट, अब इसको पास्ट में चेंज करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे तो पास्ट में वी का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। दे टोल्ड दैट वी कुड प्ले, पास्ट में कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। तो दे टोल्ड दैट दे कुड प्ले, ऐसा होता है, ठीक है। बट और या फिर वी कैन नॉट प्ले, तो दे सेड दैट दे कुड नॉट प्ले, ओके। लेकिन यहाँ पे है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको जस का तस रखेंगे। दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो दे सेड दैट, और यहाँ पे बिल्कुल वी को दे में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वी मतलब क्या, हम सारे, दुनिया के सारे लोग, तो ये जैसा सेंटेंस है इसको वैसे ही रहने देंगे। तो दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, यूनिवर्सल ट्रूथ वैसे का वैसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। करेक्ट, 2 का बी नहीं होगा चंद्रभूषण कुमार, ये देखिए बिल्कुल सही। देखिए ये सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। आपको 2 का बी लग रहा है, मैं समझ रही हूँ क्यों लग रहा है, बट देखिए वी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट लगा है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू में लिखा था कि ये जो क्लास है ये थ्योरी क्लास भी और एमसीक्यू भी है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो थ्योरी में आपको मेंशन कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर वी है यूनिवर्सल ट्रूथ में तो वी रहेगा, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब नेचर, तो दे सेड दैट कि हाँ उनको भी, हमें भी, हर किसी को भी नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, तो वी का वी ही रह जाएगा कि वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। वो उसने कहा कि हम सभी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि वो ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता, नहीं, हम सभी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए पीडीएफ नहीं मिलता है रिविजन के लिए। अरे ठीक है, मिल जाएगा, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, प्लीज टॉक टू देम, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ ऑलरेडी सेंड है मेरे तरफ से, ठीक है, आपको मिल जाएगा। प्लीज फोकस ऑन क्लास एज राइट नाउ, आई वांट यू ऑल टू फोकस ऑन क्लास। मैंने इस क्लास के लिए काफी मेहनत की है, तो आप भी ध्यान दीजिए, समझिए, और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि नरेशन से कोई सा भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो जो एग्जाम में आए। सो प्लीज फोकस ऑन दैट, अंडरस्टैंड दैट, डू नॉट डेविएट फ्रॉम टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, What a wonderful film is Jurassic Park। अगर कोई कह रहा है he said what a wonderful film is Jurassic Park, अब इसमें क्या करना है, अब he said है लिखा हुआ है, he said what a wonderful, तो इसमें ये आपको दिख रहा है कि इसमें प्रेजेंट में है, और यहाँ पे अगर said है तभी प्रेजेंट का पास्ट करेंगे। प्रेजेंट का पास्ट हम तब करेंगे जब ये ही सेड है, उसने कहा था कि, तो उसने कहा था ये, तो हम प्रेजेंट का पास्ट करेंगे। तो व्हाट अ वंडरफुल फिल्म इज जुरासिक पार्क, मतलब जुरासिक पार्क वाज अ वंडरफुल फिल्म, यहाँ पे पास्ट में यही हो जाएगा कि जुरासिक पार्क वाज अ वंडरफुल फिल्म। और अगर ऐसा रहता ना व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, तो ही सेड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग, और जो व्हाट है क्योंकि एक्सक्लेम कर रहा है तो इसके लिए हम एक्सक्लेम लगा देंगे, है ना। तो अगर आपको दिखेगा कि कुछ अगर एक्सक्लेम किया कि बहुत खुशी की बात हो रही है, बहुत दुख की बात हो रही है, बहुत सरप्राइज की बात हो रही है, तो आप एक्सक्लेम लगाओगे, आप ही के बाद क्या लगाओगे, एक्सक्लेम लगाओगे। तो ही एक्सक्लेम्ड, और ये इसने सीधा सीधा क्या बोला, इसने बोला कि भाई जुरासिक पार्क बहुत वंडरफुल मूवी है, उसने यही बोला कि जुरासिक पार्क बहुत वंडरफुल मूवी है, तो आप इसको पास्ट में क्या करोगे, जुरासिक पार्क वाज अ वंडरफुल फिल्म, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट जुरासिक पार्क वाज अ वंडरफुल फिल्म, ठीक है, समझ आया। और ये अगर कुछ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, व्हाट अ नाइस थिंग, व्हाट अ नाइस डे, तो अगर यहाँ पे रहता व्हाट अ नाइस डे, ही सेड व्हाट अ नाइस डे, व्हाट अ नाइस डे, तो क्या हो जाएगा इसका, ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट की जगह एक्सक्लेम्ड हो जाएगा क्योंकि व्हाट है, ही एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ नाइस डे, दैट इट वाज अ नाइस डे, कि वो दिन बहुत अच्छा था, इट वाज अ नाइस डे, ठीक है, समझ आया, हाँ समझ आया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझ में नहीं आ रहा हो। ही सेड दैट टाइटैनिक वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, इसको आपको उल्टा बताना है। ही सेड दैट टाइटैनिक वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, तो ये पास्ट में है, तो जब पास्ट में रहता है तो कोई प्रेजेंट सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट किया हुआ रहता है ना। प्रेजेंट कोई सेंटेंस है जिसे पास्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, इसका मतलब टाइटैनिक इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, तो उसने बोला होगा कि टाइटैनिक इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, है ना। ही सेड दैट शी सेड टाइटैनिक इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, है ना। तो
और ये वॉज वाला तो नहीं होगा, और यहाँ पूछने वाला नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। उसने बोला होगा कि टाइटैनिक इज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया कि शी सेड दैट, है ना। यहाँ पर अगर पास्ट है, अगर यहाँ पे पास्ट है, शी सेड, अगर ये वाला पास्ट है, ये वाला पास्ट है, तो इसके बाद अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पास्ट है, तो ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसको हमने पास्ट में कन्वर्ट किया गया। टाइटैनिक वाज एन इंटरेस्टिंग फिल्म, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, और ये सब बस आपको कंफ्यूज करने के लिए टेढ़ा टेढ़ा सा ऑप्शन है, 4 का बी। समझ आ गया? नेक्स्ट, क्विकली वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये थोड़ा रॉन्ग है। राहुल सेड टू मी वी आर मॉर्टल, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत आसान है, क्विकली 5 सेकेंड्स, जल्दी बताइए। he said to me that, he said to me that we are, दोनों में डिफरेंस क्या है? किसने आंसर किया है? 5 का बी, 5 का बी चंद्रभूषण ने आंसर किया है, 5 का ए आंसर किया है। क्या होगा प्लीज आंसर, 5 का आंसर कीजिए। देखिए इसमें आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चारों सेम रहते हैं। तो ये वाला वी आर मॉर्टल तो सेम वही रहेगा। तो वी आर मॉर्टल हमें यहाँ पे दिख रहा है, वी आर मॉर्टल यहाँ पे दिख रहा है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेड टू मी लिखा हुआ है, तो भाई सेड टू मी ही रहेगा ना, सेज नहीं हो जाएगा। 5 का बी किसने आंसर किया था? चंद्रभूषण ने 5 का बी आंसर किया था। क्यों किया था? 5 का ए होगा, ये सेज है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेड है तो इधर भी सेड ही होगा, है ना। राहुल सेड, राहुल ने क्या बोला कि वी आर मॉर्टल, सेम टू सेम वही आ जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, करेक्ट। ओके, सिली मिस्टेक नहीं करना है। 5 का जैसे आपने बी बताया चंद्रभूषण, यहाँ पर वैसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। वी आर यूजिंग वी विथ यूनिवर्सल ट्रूथ। राहुल, जॉन सेज आई शैल गो देयर। अब देखिए यहाँ तक एक कॉन्सेप्ट आपने देखा कि ही सेड, और यहाँ पर अगर जो कुछ भी है प्रेजेंट है तो उसको हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ भी पास्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट आ जाता है, जॉन सेज आई शैल गो देयर। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये आ जाता है ही सेज, तो देखिए जॉन, ही सेज मतलब जॉन कहता है कि वो वहां जाएगा। हिंदी में अगर मान लीजिए जॉन ने एक्चुअली में आपसे कहा आई शैल गो देयर, तो आप किसी को बताओगे तो आप कैसे बताओगे कि जॉन कहता है कि वो वहां जाएगा? तो आपने क्या इसको पास्ट में चेंज किया? नहीं, जॉन ने कहा था कि वो वहां जाएगा, तो मतलब वो बात अलग हो जाती है। मतलब ये अगर प्रेजेंट में है तो इसको भी प्रेजेंट में ही रखेंगे, है ना। तो अगर ही सेज है, ही सेज, और फिर यहाँ पे जो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम इसे प्रेजेंट में ही रखेंगे, लॉजिकल है। इसको चेंज करने की, पास्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं। तो जॉन सेज आई शैल गो देयर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। मैंने हिंट बता दिया, अगर यहाँ पे प्रेजेंट में रहता है, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में रहता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो जॉन सेज, तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा खुद सोचिए। जॉन हिंदी में कन्वर्ट कीजिए, देखिए जॉन कहता है, हम भी ये बोलेंगे जॉन कहता है कि वो वहां जाएगा। तो जॉन सेज दैट, जॉन सेज दैट आई शैल गो देयर, मतलब he will go there, he shall go there। तो he के साथ एक्चुअली will यहाँ पे लग जाएगा, तो he will go there। या he shall go there पे अगर आप लिखेंगे, he shall go there अगर आप लिखेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि he के साथ shall नहीं, यहाँ पे will यूज होगा, shall I के साथ यूज होता है। तो फिर आप करेक्शन कर देंगे कि John says that he will go there। किसी को इसमें डाउट है? 6 का बी, किसी को डाउट है? डाउट नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो वो भी प्रेजेंट ही होगा। यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका पास्ट हम चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसे ही बोलेंगे। तो जॉन सेज दैट, और यहाँ पे आई है तो वो अपने बारे में बता रहा है, तो जॉन सेज दैट ही विल गो देयर। ही और ही के साथ हमेशा विल लगता है, शैल नहीं लगता है, तो ही विल गो देयर। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे भी सब कुछ है। जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जॉन सेज अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो इनडायरेक्ट स्टेज में हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। ठीक है, तो ये होता है रिपोर्टिंग, और इसने जो कुछ भी बोला उसको कहते हैं रिपोर्टेड। तो हम चेंज नहीं करते, वी डू नॉट चेंज द स्पीच ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसका हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं, टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो टेंस को हम चेंज तभी करेंगे, हम जो ये वाला टेंस है ना, इसे हम चेंज तभी करेंगे जब इधर वाला पास्ट में होगा तब। अगर ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है, इफ दिस वन इज प्रेजेंट और फ्यूचर, तो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज तभी करेंगे जब पास्ट में होगा तभी। ओके,
याद हो गया? आगे बढ़ेंगे। रॉबर्ट विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। रॉबर्ट विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो ये क्या है? अगर ये प्रेजेंट होता है या फिर ये फ्यूचर टेंस होता है, अगर ये प्रेजेंट टेंस होता है या फिर फ्यूचर टेंस होता है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। तो टेंस जिसका रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 7। रॉबर्ट विल से टू मी आई एम योर क्लासमेट। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? फ्यूचर है। तो रॉबर्ट विल से टू मी दैट ही इज माई क्लासमेट, है ना? रॉबर्ट मुझसे कहेगा कि वो मेरा क्लासमेट है। आई एम योर क्लासमेट अगर कोई किसी ने आपसे कहा, आप किसी को बता रहे हो, तो आप कैसे बताओगे कि रॉबर्ट ने मुझसे कहा कि मैं उसकी कि वो मेरा क्लासमेट है। रॉबर्ट मुझसे कहेगा कि वो मेरा क्लासमेट है। हिंदी में ऐसे बोलेंगे ना, रॉबर्ट मुझसे कहेगा कि वो मेरा क्लासमेट है। तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज माई क्लासमेट। तो पहले तो ही इज माई क्लासमेट वाला ये दोनों है, ये दोनों वैसे भी नहीं होगा। अब आप देखेंगे रॉबर्ट सेड टू मी, ये रॉबर्ट विल टेल मी, यहाँ पे जो विल है सेम टू सेम वही आता है ना? तो रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज माई क्लासमेट। 7 का आंसर ए। यस, तो आप सभी को पहले आंसर करना चाहिए था, मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बाद आप आंसर कर रहे हो। तो रॉबर्ट विल टेल मी दैट ही इज माई क्लासमेट, ठीक है। आई एम योर क्लासमेट विल रिमेन इन प्रेजेंट टेंस, है ना? ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वाला हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर का है। तो रॉबर्ट विल से टू मी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर में, ठीक है। ओके, समझ आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए, मैं कुछ नहीं बता रही। क्वेश्चन नंबर 8, ये अगर पास्ट रहता है तो इसको फिर, तो ये भी हम फिर पास्ट में कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पास्ट में कर देते हैं। तो दीपक सेड टू मी, तो ये पास्ट में है। तो दीपक टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पे तो बिल्कुल सेम है। आई हैड फिनिश द कॉपी, तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो फर्दर पास्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसको फर्दर पास्ट में नहीं कन्वर्ट करेंगे। दीपक टोल्ड मी दैट आई हैड फिनिश द कॉफी, मतलब ही हैड फिनिश द कॉफी। दीपक ने मुझे बताया था कि वो कॉफी पी चुका था। तो सेम वही चीज बोलेंगे, ही हैड फिनिश्ड द कॉफी। तो ही हैड फिनिश्ड द कॉफी, तो ही फिनिश द कॉफी नहीं होगा, ही हैड बीन फिनिश द कॉफी नहीं होगा, ही हैड फिनिश्ड द कॉफी, ही हैड फिनिश्ड। तो ही हैड के बाद हमेशा V3 लगता है। तो ये वाला सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है। तो दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द कॉफी, पॉइंट नंबर ए, ठीक है। तो दीपक सेड टू मी का क्या हो जाएगा? दीपक टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड द कॉफी। ओके, करेक्ट, ओके, ही हैड फिनिश्ड द कॉफी। समझ आ गया? When reporting verb is in past tense and reported is in past perfect tense, then we do not change. ये past है और ये क्या था? ये past perfect था। had finished क्या है? past perfect, तो इसमें हम कुछ चेंज नहीं करते। दीपक told me that he had finished the coffee, सेम टू सेम आ जाएगा। अगर ये past perfect है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे रहता ना, he was drinking coffee, I was drinking coffee, अगर ऐसा रहता। दीपक said to me that I was drinking coffee, तो दीपक said to me, तो यहाँ पे क्या करते हैं? दीपक said to me that I had finished the coffee, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। और दीपक said to me that I was drinking coffee, तो ये क्या हो जाएगा? दीपक told me that he was drinking coffee नहीं होगा, he had been drinking coffee। समझ आया? मतलब कि अगर was और ing रहे, है ना, तो उसको हम चेंज कर देंगे had been के साथ, was को चेंज कर देंगे had been के साथ। समझ आया? दीपक से टू मी, यहाँ पे I को चेंज किए ही से, ही, और बाकी सब कुछ सेम था। तो यहाँ पे भी I को चेंज करेंगे ही से, और was को कर देंगे had been, अगर ing रहेगा तो, ठीक है। दीपक टोल्ड मी दैट he had been drinking coffee। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी लिखा है अगर पास्ट टेंस में है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वी डू नॉट चेंज। अगर पास्ट टेंस में है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हम हैड बीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? हैड बीन। ओके, वॉच की जगह हैड बीन। देखिए, राहुल सेड टू मी आई हैड गॉन थ्रू इट, यहाँ पे ये पास्ट है और ये पास्ट परफेक्ट है ना, हैड प्लस V3, तो यहाँ पे क्या होता है? नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो राहुल सेड टू मी दैट
राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन थ्रू इट, सिंपल, ही हैड गॉन थ्रू इट, वही वाला हो जाएगा, नो चेंज। राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन थ्रू इट, नो चेंज होगा यहाँ पे, आई की जगह ही आ गया, राहुल टोल्ड मी ही हैड गॉन थ्रू इट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, हाँ करेक्ट, तो 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। राहुल टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन थ्रू इट, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, विजेंदर सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 10, क्विकली वी विल मूव फॉरवर्ड, बहुत कम टाइम है। तो विजेंदर टोल्ड मी दैट, अगर हैड बीन वर्किंग होता है तो वो सेम टू सेम वैसे ही हो जाता है, ठीक है। हैड गॉन या हैड बीन वर्किंग तो वो भी सेम वैसा ही रहता है। तो विजेंदर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, तो आई का ही हो जाएगा, समझ आया। तो मतलब हैड के साथ V3 रहे या हैड बीन रहे तो सेम हो जाता है, अगर बस वॉज आपको दिखे तो वॉज का हैड बीन हो जाता है, वॉच देखे तो वॉच का हैड बीन हो जाता है, अदरवाइज फिर यहाँ पे भी सेम हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। विजेंदर सेड टू मी आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, तो विजेंदर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days। हर तरह के एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी ताकि कोई ऐसा बचे ना कि कोई ऐसा एस्पेक्ट ना बचे जिससे आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। जितना भी फॉर्म होता है सबका मैं करवा दे रही हूँ। और अगर विजेंदर सेड टू मी आई वॉज वर्किंग ऑन इट 5 days, अगर यहाँ पे रहता ना आई वॉज वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, तो फिर इसका पास्ट चेंज करते तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है तो भी चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो भी चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है तो भी चेंज नहीं करते, ठीक है। ओनली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, ओनली पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं करते और पास्ट परफेक्ट में भी चेंज नहीं करते, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वीटी सेड टू मी आई हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 hours, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो स्वीटी सेड टू मी दैट शी हैड बीन, यहाँ पे हैज बीन लिखा है, नहीं होगा, वॉज राइटिंग नहीं होगा, शी हैड बीन राइटिंग, क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा तो पॉइंट नंबर बी होगा। स्वीटी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 hours। आई एम सपोजिंग दैट कि आप सभी को हाँ कुछ समझ पाया, समझ जाओगे आप, मुझे काफी सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। हाँ अभी क्योंकि एग्जाम सर पे है इसलिए बहुत ही आसान भाषा में सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि एग्जाम के क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। अब बिल्कुल डिटेल्ड ग्रामर में जा करके 2-4 सेशन लगे हुए मैं बाद में करवा दूंगी, बट फिलहाल के लिए मैं इतना करवा रही हूँ कि एटलीस्ट एग्जाम में आप सारा क्वेश्चन आराम से कर सको, सारे बेसिक्स आराम से बता रही हूँ। तो पास्ट परफेक्ट टाइप आपको कुछ भी दिखे ना तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टाइप दिखे तो कोई चीज नहीं करोगे। राहुल सेड आई कैन बाय दैट वॉच, आई कैन बाय दैट वॉच, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पास्ट है, ये पास्ट है तो इसे भी हमें पास्ट बनाना है, हमें इसे भी पास्ट बनाना है, ठीक है। बस फ्यूचर रहता है या फिर प्रेजेंट रहता है तो चेंज नहीं करते, ठीक है। और अगर पास्ट है तो इसे भी पास्ट बनाना है। तो राहुल सेड दैट आई कैन बाय दैट वॉच, तो आई का क्या हो जाएगा, ही, और कैन का हमेशा कुड होता है, कैन का क्या हो जाता है, पास्ट कुड हो जाता है। राहुल सेड दैट ही कुड बाय दैट वॉच, सिंपल, ही कुड बाय दैट वॉच, सिंपल, ठीक है ना। राहुल सेड दैट ही कुड बाय दैट वॉच, पॉइंट नंबर बी, 12 का बी, डन है, यस सिंपल। देखिए आपने कर लिया ना, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्विकली क्वेश्चन नंबर 13, आपको नहीं भी पता है तो आई थिंक आई विल मेक यू अंडरस्टैंड टू दैट लेवल दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस as soon as you see it by practicing only. He said honesty is the best policy, he said that honesty is the best policy, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 13 का ए। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, ये किस में है, पास्ट में है, तो यहाँ पे हम, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चीज नहीं करते। ही रिमार्क 2 and 2 makes 4, क्वेश्चन नंबर 14, 5 seconds क्विकली। 2 और 2 4, तो 2 और 2 4 क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ ही है ना। तो एग्जाम में ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ही रिमार्क दैट 2 and 2 makes 4, सिंपल। He remarked that 2 and 2 makes 4, क्या होगा, अच्छा नहीं यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ that 2 and 2 makes 4, बिल्कुल सही, हाँ। He remarked that 2 and 2 makes 4, यहाँ पे हम कोई चीज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी एक तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ है। बहुत सारे बच्चे 2 and 2 would make 4 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना।
14 का सी। ओके नेक्स्ट। हाँ अब देखिए ये 15 है। राखी सेज टू हिम यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम। अब यहाँ पे ये देखिए, हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो हम इसको भी पास्ट में नहीं चेंज करते, इसका भी टेंस हम प्रेजेंट में ही रहने देते हैं, है ना। ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर में है तो हम इसको भी चेंज नहीं करते। राकेश सेज टू हिम यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है। ही सेज आई एम ओके, तो यहाँ पे हम कोई चेंज, यहाँ पे हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे नहीं। ही सेज दैट ही इज ओके, ठीक है, क्योंकि ये सेज है। अगर यहाँ पे वही रहता ही सेड रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, ही टोल्ड दैट ही वॉज ओके, क्योंकि यहाँ पे सेड है, तो सेड होता है तो हम इसको पास्ट में कर देते हैं, और सेज होता है तो हम वैसे ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करते। आई एम ओके को हमने ही इज ओके किया है, टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आ रहा है ना बेसिक, कि हम इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, ये अगर प्रेजेंट है तो इसे भी हम प्रेजेंट में रखेंगे, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यू मस्ट कम बैक होम इन टाइम, तो राखी टेल्स हिम दैट, सेज का टेल्स हो जाएगा, बिल्कुल टोल्ड नहीं होगा, टेल्स हो जाएगा। तो राखी टेल्स हिम दैट, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ही मस्ट कम होम बैक इन टाइम, ही मस्ट कम होम बैक इन टाइम, ये बिल्कुल हाँ, ही मस्ट कम बैक होम इन टाइम, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, सही लग रहा है, पॉइंट नंबर डी। लेकिन इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, ए होगा, क्योंकि मस्ट को हम हैज टू कर देते हैं, मस्ट को हम हैज टू कर देते हैं, ठीक है, मस्ट को हम हैज टू कर देते हैं, क्योंकि यू मस्ट कम, तो कहते हैं ना यू मस्ट कम को हम ऐसे भी कहते हैं ना, यू हैव टू कम, है ना, मतलब तुम्हें जरूर आना है, मतलब तुम्हें आना पड़ेगा, यू हैव टू कम। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि राकेश सेज टू हिम दैट, सबसे पहले तो इसका ही करेंगे, यू का ही करेंगे, तो ही कम बैक होम इन टाइम, और मस्ट का हैज टू हो जाता है, तो ही हैज टू कम होम इन टाइम, ही के साथ हैज लगता है। अगर दे रहता, अगर यहाँ पे रहता है दे मस्ट कम बैक होम इन टाइम, तो दे के साथ हैव लग जाता है, दे हैव टू कम बैक, ही के साथ हैज लगता है तो मस्ट हटके हैज टू हो जाएगा, ही हैज टू कम बैक होम इन टाइम। 15 का ही हो गया, यस इतना तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। शीला सेड आई मस्ट गो, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सेड है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेड है। अगर यहाँ पे यही रहता, शीला सेज रहता, तो क्या डिफरेंस होता, अगर यहाँ पे सेज रहता तो क्या डिफरेंस होता, सेड है तो क्या डिफरेंस है। देखिए शीला सेड, तो शीला सेड दैट, आप पहले देखिए टोल्ड है कि नहीं, अगर टोल्ड है तो पहले वही सही होगा, टोल्ड अगर आपको नहीं मिलता है ऑप्शन में तो सेड भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट टोल्ड होता है, टोल्ड ऑप्शन में नहीं है तो सेड भी चलेगा। तो शीला सेड दैट आई मस्ट गो, तो इसको आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो आपको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इसका प्रेजेंट हो जाएगा सी हैज टू गो, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, शी हैड टू गो, इसका पास्ट क्या हो जाएगा, शीला सेड दैट शी हैड टू गो, क्योंकि मस्ट को हम क्या करते हैं, मस्ट को चेंज करते हैं हैज टू में, फिर इसको पास्ट क्या करेंगे, पास्ट करेंगे तो शी हैड टू गो, और यहाँ पर अगर ये रहता शीला से चाहे मस्ट गो, तो इसका क्या हो जाएगा, शीला सेज दैट शी हैज टू गो। समझ आ गया, ठीक है, तो ये पास्ट है तो हम इसे पास्ट में ही रखेंगे। तो आई मस्ट गो का प्रेजेंट अगर होता है कि आई हैव टू गो, तो इसको पास्ट में, मतलब सी हैज टू गो, तो इसका पास्ट में क्या हो जाएगा, सी हैड टू गो, ठीक है, और ये प्रेजेंट ही रहेगा, शी सेज दैट शी हैज टू गो। क्लियर, ओके, यस, तो इसका आंसर हो जाएगा शी सेड दैट शी हैड टू गो, तो शी सेड दैट शी हैड टू गो, ये पॉइंट नंबर ए आंसर है, ठीक है, पॉइंट नंबर ए आंसर है, आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 17, सलमा सेड टू मी हैव यू लेट टू बी। देखिए अगर यस नो टाइप आंसर होता है, अगर क्वेश्चन का आंसर यस हो या फिर नो हो, जैसे डू यू हैव अ लेट टू बी, हैव यू अ लेट टू बी, अगर ऐसा हो तो हम क्या लगाते हैं, इफ, एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर यस और नो आ रहा है, तो हम इफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इफ, ओके। तो
और यहाँ पे सेड की जगह आस्क करते हैं, तो दो चेंज होगा। एक तो सेड की जगह आस्क लगाते हैं, अगर सेड लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह आस्क्ड लगाते हैं। ओके, तो सेड टू मी मतलब सलमा आस्क्ड मी। एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सलमा आस्क्ड मी, सलमा आस्क्ड मी हैव यू अ लेड टीवी। इसका मतलब यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, तो इफ आई, देखो हैव यू अ लेड टीवी, इसको हमें पास्ट में भी कन्वर्ट करना है, पास्ट में भी कन्वर्ट करना है और इफ भी लगाना है। दो काम है, पास्ट में कन्वर्ट करना है और इफ लगाना है। तो पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, हैव की जगह हैड आ जाएगा। तो asked me if I had a LED TV, if I had a LED TV, ठीक है। सलमा आस्क्ड मी इफ आई हैड अ लेड टीवी, ये करेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सेड है तो ये पास्ट है, तो इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और पहला काम, और दूसरा क्वेश्चन है जिसका यस नो आंसर है, तो हम यहाँ पे इफ लगाना है, ठीक है। तो सलमा आस्क्ड मी इफ, हम इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं, इफ भी लगाते हैं, वेदर भी लगाते हैं, वेदर आई हैड अ लेड टीवी या इफ आई हैड अ लेड टीवी। तो आज में इफ और उसके बाद हैव की जगह हैड कर देंगे, तो इफ आई हैड अ लेड टीवी, ठीक है। क्योंकि वो मुझसे पूछ रही है तो यहाँ पे आई करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मुझसे पूछ रही है, ठीक है। सलमा आस्क्ड टू हिम रहता तो रहता कि हैव यू हैड अ लेड टीवी, तो सलमा आस्क्ड हिम इफ ही हैड अ लेड टीवी, बट यहाँ पे मी दिया हुआ है, तो सलमा आस्क्ड मी इफ आई हैड अ लेड टीवी। पॉइंट नंबर डी करेक्ट, करेक्ट। ओके ओके, देखिए क्वेश्चंस देखिए, समझिए कि वैसा ही आपका माइंड सोच रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से आंसर कीजिए। देखिए सी सेड, ही सेड टू, देखिए इसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ये पास्ट है, आप यहाँ पहले ये देखें कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। पास्ट है, इसका मतलब हमें इसे भी पास्ट में करना पड़ेगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर रहता तो हम कोई टेंस में कोई चेंज नहीं करते, है ना। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर रहता, अगर ये ही सेज रहता या ही विल से रहता, तो हम कोई चेंज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम चेंज करेंगे, हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है। पहला रूल तो यही है, पहला रूल तो यही है। तो ही सेड टू अस आर यू गोइंग टू द मार्केट टुडे। अब इसका हमने देखा भाई इसमें तो यस नो वाला है, तो हमें इफ पास्ट में भी लगाना है पहला काम, दूसरा काम क्या है, इफ लगाना है, दूसरा काम क्या है, इफ लगाना है, ठीक है। तो आई एन जी का मैंने हाँ, तो ही तो इसको पास्ट में अगर चेंज करेंगे, आर यू गोइंग, तो क्या हो जाएगा, यू वर, मतलब अगर यहाँ पे रहता है ही इज गोइंग, तो इसका पास्ट क्या होता है, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग होता है पास्ट, है ना, ही वाज गोइंग ये होता है। तो ही आस्क्ड अस इफ यू वर गोइंग टू द मार्केट टुडे, सिंपल है ना, इफ यू वर, क्योंकि यू है तो यू आर गोइंग का क्या होता है, यू आर गोइंग का पास्ट क्या होता है, यू वर गोइंग, यू वेयर गोइंग होता है यू आर गोइंग का पास्ट। तो इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट टुडे, पास्ट क्या हो जाएगा, इसका पास्ट हो जाएगा यू वेयर गोइंग टू द मार्केट टुडे। तो इफ यू वर गोइंग टू द मार्केट टुडे, he asked us if we were going to the market today, क्योंकि टू अस है ना, टू अस है, इसलिए यहाँ पे वी हो जाएगा कि उसने हम लोगों से पूछा कि उस दिन हम लोग मार्केट जा रहे थे क्या, हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, उसने हमसे पूछा कि क्या हम लोग उस दिन मार्केट जा रहे थे। तो इसी हिंदी का ट्रांसलेशन है कि उसने हमसे पूछा कि क्या हम लोग उस दिन मार्केट जा रहे, और टुडे को दैट डे कर देते हैं। इसमें तीन चेंज करना है, टुडे को दैट डे करते हैं, तीन चीज यहाँ इस क्वेश्चन से हमें तीन लर्निंग को देखने को मिल रही है। पहला, ये पास्ट है तो हम इसे भी पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, यस नो क्वेश्चन है तो इफ लगाएंगे। तीसरा, टुडे को दैट डे बोलते हैं, टुडे को दैट डे बोलते हैं, है ना। अब जैसे कि उसने आज पूछा, अगर आप किसी को कहानी बता रहे हो कि उसने मुझे पूछा था कि क्या तुम मार्केट जाओगे उस दिन, हिंदी में उस दिन, क्योंकि हो सकता है आप ये चीज किसी को बता रहे हो 3 दिनों के बाद बता रहे हो, 4 दिनों के बाद बता रहे हो, 1 साल के बाद बता रहे हो, तो यहाँ पे टुडे है तो आप बोलोगे कि उस दिन की बात कर रहे हो, तो दैट डे बोलोगे, करेक्ट। तो तीन चेंज लाना है, पहला पास्ट, दूसरा इफ, तीसरा दैट डे। तो ही आस्क्ड अस इफ, अब इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, इफ वी वर गोइंग टू द मार्केट, इफ लगा लिया, वी वर गोइंग टू द मार्केट लगा लिया, टुडे का दैट डे कर दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फट से आगे बढ़ेंगे। व्हाट वर यू प्लेइंग टुडे, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 19। आई सेड टू माय ब्रदर व्हाट आर यू प्लेइंग टुडे। ये यस नो क्वेश्चन है, नहीं, तो यस नो क्वेश्चन नहीं होता है,
तो क्वेश्चन अगर रहेगा तो क्वेश्चन अगर रहता है तो सेड का आस्क्ड हो जाता है। क्वेश्चन अगर रहेगा तो सेड का आस्क्ड हो जाता है। तो आई आस्क्ड माय ब्रदर व्हाट आर यू प्लेइंग टुडे, ये पास्ट है तो इसको भी क्या करेंगे, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट आर यू प्लेइंग टुडे, व्हाट ही वाज प्लेइंग, व्हाट ही वाज प्लेइंग, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। तो आई आस्क्ड माय ब्रदर व्हाट ही वाज प्लेइंग दैट डे, बस सिंपल मिल गया। व्हाट इफ नहीं होगा और वुड भी नहीं होगा, है ना। पॉइंट नंबर बी, 19 का भी आंसर आया। यस, आई आस्क्ड माय ब्रदर व्हाट ही वाज प्लेइंग दैट डे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आई आस्क्ड है तो मतलब आपको खुद यहाँ पे सोचना है भाई थोड़ा सा कि आप इंक्वायरी कर रहे हो, है ना, आप जानने की कोशिश कर रहे हो क्या होगा। तो ये पास्ट है तो इसको भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट हैपेंड का क्या हो जाता है, व्हाट हैड हैपेंड। देखिए तो ये वाला सेंटेंस जो है अगर ऑलरेडी पास्ट में है, ऑलरेडी पास्ट में है तो इसके चार फॉर्म है ना, है ना। तो पास्ट परफेक्ट रहे, पास्ट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो नो चेंज। लेकिन मान लीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो ही वॉज, तो इसका हो जाएगा ही हैड बीन, राइट राइट। और अगर सिंपल पास्ट रहे, सिंपल पास्ट रहे, अगर सिंपल पास्ट रहे, सिंपल पास्ट क्या होता है, ही प्लेड, ही प्लेड, तो इसका हो जाएगा ही हैड प्लेड। समझ में आया। देखिए ये पास्ट है तो यहाँ पे जो है इसको भी आपको पास्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ऑलरेडी पास्ट में ही है, ये वाला ऑलरेडी पास्ट में ही है, ठीक है। तो अब ऑलरेडी पास्ट में है तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ऑलरेडी पास्ट में है तो चार फॉर्म होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल पास्ट। तो अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही लिख दोगे। लेकिन अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है जैसे कि ही वाज, तो ही वाज का ही हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिंपल पास्ट है जैसे व्हाट हैपेंड, ही प्लेड, तो ही प्लेड का ही हैड प्लेड, तो आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। सिंपल सा रूल है, मैंने जितने भी रूल थे सारे बता दिए। आई इंक्वायर्ड दैट व्हाट हैपेंड। पॉइंट नंबर सी, 20 का सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में हैड लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पास्ट हो तो आपको बस चेंज करना है दो जगह, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और सिंपल पास्ट में, बाकी आप वैसे ही रहने दोगे। तो सिंपल पास्ट आता है तो व्हाट हैपेंड को हम लिखेंगे व्हाट हैड हैपेंड। ही प्लेड को जैसे लिखते हैं ही हैड प्लेड, उसी तरह यहाँ पे कर देंगे व्हाट हैड हैपेंड, तो 20 का आंसर डी हो जाएगा। अंडरस्टूड। यस यस। राहुल आज सेड टू सिम्पा हाउ आर यू। अब ये क्या है, इसने पूछा है, ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ओके। ये पास्ट है तो हम इसको भी पास्ट में चेंज करेंगे। तो राहुल आस्क्ड सिम्पा, शिल्पा हाउ वाज शी, हाउ शी वाज। तो राहुल आस्क्ड सिम्पा हाउ शी वाज, क्योंकि हम इसे पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हाउ शी वाज सिंपल है। 12 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, he said to me you are rich aren't you। तो इसका आंसर क्या है, यस नो, यस या नो। तो यस और नो में क्या होता है, हम इफ लगाते हैं। तो पहला काम क्या है, इफ लगाना है। दूसरा काम, ये पास्ट में है तो इसको भी हमें पास्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो हम दोनों काम करेंगे। तो पहले वो लिखेंगे ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी यू आर रिच aren't you। तो ही आस्क्ड मी इफ, ही आस्क्ड मी इफ यू आर रिच, तो मी की बात हो रही है। तो इफ आई वॉज रिच, इफ आई वॉज रिच, क्योंकि यू आर रिच, तो यू आर रिच का पास्ट क्या हो जाएगा, आई वॉज रिच, तो आई वॉज रिच। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रिच, दैट्स इट। ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रिच, ठीक है। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 22 का सी, यस वेरी गुड। इफ ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रिच, ठीक है। ये दो है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होएगा, इसका मतलब नहीं, इसको हमें कुछ नहीं करना, इसको हमें कुछ नहीं करना। यहाँ से बस हमें समझ में आ रहा है कि इफ लगाना है, यू आर रिच है ना, तो यू आर रिच का क्या हो जाएगा, आई वॉज रिच, तो आई वॉज रिच को हम लिखेंगे बस ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रिच, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द जज सेड टू इंस्पेक्टर कॉल द थिप्स। इसमें क्या क्या हो रहा है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, हम इसे पास्ट में करेंगे कन्वर्ट।
यस, पास्ट में करेंगे। और ये जज इंस्पेक्टर को क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। जज हमेशा ऑर्डर करता है। जज अर्ज करना मतलब प्लीज करना नहीं, तो जज रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, जज बस ऑर्डर कर रहा है। तो जज ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, जज ऑर्डर्ड द इंस्पेक्टर टू कॉल द थिप्स। लेकिन इसमें पास्ट में कन्वर्ट करने वाला कुछ है नहीं। अगर जज ने बोला पानी लाओ, तो जज ने उस दिन बोला था पानी लाओ, तो इसमें क्या रहा, पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है ना। कॉल द थिप्स मतलब ये बस ऑर्डर है। पुट द पेन डाउन, कॉल द थिप्स, कॉल मी, है ना, या फिर ब्रिंग हिम। तो इसमें कुछ ब्रिंग हिम या कॉल मी, इसमें कुछ पास्ट में कन्वर्ट टाइप करने वाला कुछ होता नहीं है। तो जो जज ऑर्डर्ड इंस्पेक्टर टू कॉल द थिप्स, दैट्स इट। जज ने इंस्पेक्टर को ऑर्डर किया कि थीव्स को बुला, तो जज ऑर्डर इंस्पेक्टर टू कॉल द थिप्स। तो अगर इस तरह से ऑर्डर वाला कुछ चीज रहेगा तो बस यहाँ पे टू, जज ने इंस्पेक्टर को ऑर्डर किया, क्या किया, चोरों को बुलाने के लिए, तो के लिए को हम के लिए के हमने टू कर दिया। ओके, तो जज ऑर्डर द इंस्पेक्टर, जज ने इंस्पेक्टर को ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, चोरों को बुलाने के लिए ऑर्डर किया, तो उसके लिए के लिए हमने यहाँ पे टू लगा दिया। तो जज ऑर्डर द इंस्पेक्टर टू कॉल द थिप्स, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। सी सेड मैडम आई हैव डन होमवर्क। सी सेड पास्ट, इसे हमें करना है पास्ट। तो मैडम है सर, मैडम अगर हम लिख रहे हैं तो हमें रिस्पेक्टफुली देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हटाने के लिए रिस्पेक्टफुली देना पड़ेगा। तो सी सेड रिस्पेक्टफुली, कोई दिक्कत है नहीं। सी सेड रिस्पेक्टफुली दैट आई हैव डन, ये हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई हैव डन, तो आई हैव डन, तो सिर्फ हैव का हमें हैड कर देना है, दैट्स इट। पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैव का हमें हैड कर देना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो इसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो हैव का हैड कर देंगे, दैट्स इट। तो सी सेड रिस्पेक्टफुली दैट शी हैड डन होमवर्क, नहीं बीन नहीं होगा, शी हैड डन होमवर्क, she said respectfully that she had done। सी भी सही है, डी भी सही है। सी और डी में बस ये डिफरेंस है कि टू हर टीचर, तो टू हर टीचर लिखा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी सेड टू टीचर अगर यहाँ पे रहता, सी सेड टू टीचर तो होता। तो सी सेड रिस्पेक्टफुली दैट, इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, शी हैड डन, तो शी हैड डन होमवर्क। सिंपल है, डन। ओके, 24 का आंसर डी। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, ये पास्ट है, यहाँ पे पास्ट होगा, ठीक है। और ये क्या है, ब्लेसिंग की बात हो रही है, ब्लेसिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, मे का क्या हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, मे का पास्ट माइट हो जाता है, तो गॉड माइट ब्लेस्ड हिम, तो ही टोल्ड दैट गॉड ब्लेस हिम नहीं होगा, दैट गॉड ब्लेस हिम। तो माइट किस में दिख रहा है, माइट इसमें दिख रहा है। तो ही सेड, अब यहाँ पे प्रे किया जा रहा है तो टोल्ड को प्रे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, पॉइंट नंबर डी। गॉड माइट गॉड ब्लेस्ड हिम या गॉड माइट ब्लेस्ड हिम, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। माइट को हम आगे पीछे दोनों जगह लगा सकते हैं। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 26। दे सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, ये पास्ट है, इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम प्रे कर रहे हैं, प्रे या ब्लेस कोई भी चीज लिख सकते हैं। तो मे का माइट कर देंगे, तो यू माइट लिव लॉन्ग, या फिर आई माइट लिव लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मेरी बात हो रही है तो आई माइट लिव लॉन्ग। अगर किसी और की बात होगी तो ही माइट लिव लॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, सिंपल, दे ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग तो ही होगा, आई माइट लिव लॉन्ग इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है ना। तो आई माइट लिव लॉन्ग हमारा पॉइंट नंबर बी हो जाएगा। वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मुझे ब्लेस कर रहे हैं कि दे ब्लेसिंग मी दैट, या फिर दे ब्लेस्ड मी, ये पास्ट है, ये भी पास्ट रहेगा, दे ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, पॉइंट नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। माई ग्रैंडमदर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये पास्ट है, जिसको हम पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। तो सिंपल, माई ग्रैंडफादर सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसमें है और इसमें है, ये दोनों नहीं होगा। तो माई ग्रैंडफादर आस्क्ड यहाँ लिखा हुआ और यहाँ पे सेड दिया हुआ, तो आपकी ग्रैंडमदर क्या कर रही है, बता रही है, वो पूछ नहीं रही है, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। ओके, यस, समझ आ रहा है 27 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। ऑफिशियल सेड ऑल ऑनगोइंग एग्जाम विल बी पोस्टपोन्ड, ये क्या है, ये पास्ट है, तो हमें क्या हो जाएगा, इसे पास्ट में कन्वर्ट करना है।
तो पास्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, और विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। ठीक है, पास्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको याद रखिए। इतने से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो ऑल द ongoing exams would be postponed, तो द ऑफिशियल टोल्ड दैट ऑल द ongoing exams would be postponed, तो would be postponed ही होगा हमारा आंसर में। would have आप पहले कैंसिल करोगे, will be पहले कैंसिल करोगे। अब ये दोनों सेम लग रहा है, all the ongoing exams would be postponed, the official told that all the ongoing exams would be postponed। तो मैंने आपको बताया ज्यादा सही टोल्ड होता है, इसलिए पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। अगर टोल्ड दिया हुआ है तो पहले आप उसको टिक कीजिएगा, टोल्ड नहीं है तब सेट देखिए। तो ऑफिशियल टोल्ड दैट ऑल द ongoing exams would be postponed, पॉइंट नंबर 1 विल बी आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। अभी सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको सिंपल लग रहे होंगे, समझ आ रहा होगा, है ना। 28 का आंसर 1 हो जाएगा, ऑफिशियल टोल्ड दैट ऑन द ऑल द ongoing exams will be postponed। क्वेश्चन नंबर 29, select the correct indirect form of given sentence। The priest said one day everyone has to die। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम का सेम आ जाएगा। तो प्राइस्ट सेड दैट वन डे एवरीवन हैज टू डाई, सबसे पहले सेम टू सेम किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। वन डे एवरीवन हैज टू डाई, वन डे एवरीवन हैज टू डाई, ये नहीं होगा। तो प्राइस सेड दैट होता है, यहाँ पे दैट नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है द प्राइस एक्सक्लेम्ड दैट और द प्राइस सेड दैट, मतलब या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, ये दोनों हमने रूल आउट कर दिया है ना। या तो ये आंसर हो जाएगा या तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई खुशी या निराशा दिखेगी तब हम एक्सक्लेम्ड लगाएंगे। यहाँ पे हमें ना कोई खुशी दिख रही है ना निराशा दिख रही है, इसका मतलब ये सिंपली बोल रहा है, ये सिंपली बोल रहा है, तो एक्सक्लेम्ड लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, द प्राइस सेड दैट और सेम टू सेम वन डे एवरीवन हैज टू डाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन क्या है, select the correct indirect form of the given sentence। My father said to me your work has paid off, please you have to answer, last 10 seconds please answer question number 30। question number 30, ये पास्ट है, ये भी हमारा पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हैज पेड ऑफ ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में जब पास्ट में कन्वर्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हैड कर देते हैं बस। ठीक है, तो माई फादर टोल्ड यहाँ पे लिखा है, वेरी गुड। तो माई फादर टोल्ड मी दैट, ये तो बिल्कुल सारा सेम है। माई फादर टोल्ड मी दैट माई हार्ड वर्क हैड पेड ऑफ, हैड पेड ऑफ, हैड बीन लगा है तो ये भी नहीं होगा। तो टोल्ड मी दैट योर वर्क हैड पेड ऑफ, माई वर्क हैड पेड ऑफ, हिज वर्क हैड पेड ऑफ। तो सेड टू मी, तो माई मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मेरा काम, तो माई फादर टोल्ड मी दैट माई वर्क, यहाँ पे हिज नहीं होगा ना, किसी और की बात नहीं हो रही है। ही सेड टू मी दैट आई वॉज वर्किंग, तो माई फादर टोल्ड मी दैट, फिर योर नहीं होगा यहाँ पे, माई फादर टोल्ड मी दैट माई वर्क हैड पेड ऑफ, मेरे फादर पापा ने मुझसे कहा कि मेरा काम हो गया है, कि मेरी मेहनत रंग लाई है। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि मेरी मेहनत रंग लाई है, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, यहाँ पे माई होगा। कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो ना तो थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके खुद देखिएगा। 30 का आंसर 2 होगा, बी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए, सो आई होप दिस सेशन वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इंसाइटफुल फॉर यू। आपको नैरेशन के बेसिक समझ में आ गए हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। इनफैक्ट काफी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, जहां जहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स था वो मैंने बताया है। स्टिल कभी कोई कंफ्यूजन हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, हमें अपने डाउट्स बताइए और हम लोग आपको हेल्प करेंगे। सो आई विल बी एंडिंग द सेशन नाउ एंड थैंक यू ऑल फॉर योर टाइम। यस, थैंक यू।